नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए 31 अगस्त से 2 सितंबर तक बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के द्वारा 2021-22 के राजस्व में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 65%, जो कि आपके हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के द्वारा 2021-22 के राजस्व में बढ़ोतरी की गई है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने अपने राजस्व में बढ़ोतरी के रिकॉर्ड को कायम रखते हुए फिर से 65% की बढ़ोतरी की है। अगर 2021-22 के दौरान यानी 26 अगस्त तक विभाग के सभी प्रकार के 4 टैक्स यानी वैट, सीजीएसटी, जीएसटी एवं आबकारी से 20,558 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित हुआ है और इसी समय यानी पिछले वर्ष में अगस्त तक 12,831 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिला था। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि विभाग को जहां नई आबकारी नीति का खूब लाभ मिला है, वहीं समय समय पर चेकिंग ने भी राजस्व को बढ़ाया है। अगर 2018-19 वर्ष की बात की जाए तो सरकार के द्वारा 37,350 करोड़ रुपए एवं वर्ष 2019-20 में 39,837 करोड़ रुपए और वर्ष 2020-21 में 45,119 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए थे। बात करते हैं दुष्यंत चौटाला के बारे में। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के वर्तमान समय में 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री होने के नाते दुष्यंत चौटाला को सरकार के द्वारा 11 विभाग प्रदान किए गए हैं और ये 11 विभाग आपके आबकारी एवं कराधान, उद्योग, श्रम एवं रोजगार, नागरिक उड्डयन, लोक निर्माण विभाग, विकास एवं पंचायत, पुरातत्व संग्रहालय, पुनर्वास एवं इसके अलावा कंसोलिडेशन विभाग भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में पूरे देश का कितना फीसदी यानी कितना प्रतिशत कारें बनाई जाती है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी 67%, जो कि आपकी हरियाणा प्रदेश के द्वारा पूरे देश की 67% कारें अकेले हरियाणा के द्वारा बनाई जाती है। हरियाणा पूरे देश की 67% कारें बनाता है, जबकि 60% मोटरसाइकिल और 50% ट्रैक्टर भी हरियाणा के द्वारा बनाए जाते हैं और इसके अलावा 50% रेफ्रिजरेटर का निर्माण भी अकेले हरियाणा के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं हरियाणा जिले की। इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी, जो कि आपका 17वां राज्य बना था और हरियाणा गठन के समय हरियाणा में 7 जिले बनाए गए थे और ये 7 जिले आपके अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, गुरुग्राम और हिसार इसमें शामिल था और हरियाणा के प्रथम गठित जिले का नाम जींद था और हरियाणा का सबसे छोटा जिला गठन के समय तो जींद था और गठन के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका हिसार था। अगर वर्तमान में बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला आपका सिरसा है और हरियाणा का क्षेत्रफल आपका 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है और हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य के द्वारा बासमती चावल का कुल निर्यात का 60% अकेला किया करता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी हरियाणा राज्य के द्वारा बासमती चावल का कुल निर्यात यानी 60% अकेले हरियाणा के द्वारा किया जाता है और हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो धान है वे आपकी करनाल जिले में होती है और करनाल जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है। अगर निर्यात की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा निर्यात आपका चावल पानीपत जिले के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं करनाल जिले की। इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को हुई थी और करनाल जिले को हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा और कर्ण नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है और पानीपत जिले में आपका निर्यात होता है और पानीपत जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1989 को हुई थी और पानीपत जिले को पेट्रोकेमिकल हब, बुनकर नगरी, सिटी ऑफ वीवर्स और हैंडलूमों के शहर के उपनाम से पानीपत जिले को जाना जाता है। बासमती चावल के कुल राष्ट्रीय निर्यात का 60% अकेले हरियाणा से होता है। नरवाना, हांसी, रतिया की कढ़ाईदार जूतियाँ पूरे देश में बिकती है।
अगर सिरसा जिले की बात करें तो सिरसा जिले के किन्नू, हांसी का पेड़ा और हिसार का इस्पात पूरी दुनिया में मशहूर है। और हिसार जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और हिसार जिले को इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्थान पर कौन सी योजना बनाई गई है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, जो कि हरियाणा प्रदेश के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्थान पर बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले दिनों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम से एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी। और इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी MSME श्रेणी के उद्यमों के बिजनेस को हर स्तर पर बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई थी। हरियाणा सरकार ने 2 कदम आगे चलते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्थान पर वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना बनाई है। और हरियाणा को उसकी बेहतरीन हस्तकला और हथकरघा कार्निवाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस सेंट्रल जेल से 3 कैदियों ने जेल रेडियो की थीम पर रागनी बनाई है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी हिसार जिले की। हरियाणा के हिसार सेंट्रल जेल में 3 कैदियों ने जेल रेडियो की थीम पर रागनी बनाई है। और ये 3 कैदी आपके कौन कौन से हैं? तो 3 कैदी आपके टी सिंह, भजन सिंह और सत्यवान इसमें शामिल है। जेल रेडियो की थीम पर रागनी इन तीनों के द्वारा बनाई गई और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यह इसे लॉन्च किया गया है। यह लॉन्चिंग कार्यक्रम हिसार के सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट दीपक शर्मा और डिप्टी सुपरिटेंडेंट वरुण कुमार के निर्देशक में आयोजित की गई है। बात करते हैं हिसार जिले की। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और हिसार जिले को इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी के उस यानी उपनाम से भी जाना जाता है। और हरियाणा के गठन के समय हिसार आपका सबसे बड़ा जिला था। और वर्तमान में हिसार यानी आपका सबसे बड़ा जिला सिरसा है। और हरियाणा का क्षेत्रफल आपका 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। और हरियाणा का सबसे छोटा जिला आपका जींद है। और हरियाणा का हृदय जींद जिले को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित IGU की किस स्थापना दिवस पर 5 सितंबर को मुख्यमंत्री के द्वारा शैक्षणिक भवन की नींव रखी जाएगी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी 8वें। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित IGU की 8वीं स्थापना दिवस पर 5 सितंबर को मुख्यमंत्री यानी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शैक्षणिक भवन की नींव रखी गई है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के 8वें स्थापना दिवस पर 5 सितंबर को मनोहर लाल के द्वारा कई सौगात प्रदान की जाएगी। और यहाँ पर 64 यानी 64 कमरे वाले बहुमंजिला छात्रावास, आउट व इंडोर खेल स्टेडियम और 10 लैब वाली प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी जाएगी। 2013 में लंबी लड़ाई के बाद MDU के रीजनल सेंटर को IGU बनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में सुमित आंतिल ने किस खेल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी जैवलिन थ्रो में। टोक्यो पैरालंपिक में सुमित आंतिल के द्वारा जैवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता गया है। अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। और नीरज चोपड़ा के द्वारा 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो करके भारत के खाते में 2020 का पहला गोल्ड आया था। और नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के गांव खंडरा का निवासी है। बात करती है सुमित आंतिल के द्वारा क्या रहा इनका परफॉर्मेंस। सुमित आंतिल के द्वारा 64 कैटेगरी में 68.5 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ हरियाणा यानी भारत के खाते में गोल्ड मेडल आया है। और सुमित ने पैरालंपिक में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा है। उन्होंने पहले प्रयास में 66.95 मीटर का थ्रो किया, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। उसके बाद दूसरे थ्रो में 68.08 मीटर का थ्रो किया और सुमित ने अपने प्रदर्शन में और सुधार किया और 5वें प्रयास में 68.5 मीटर का थ्रो करके भारत के खाते में गोल्ड मेडल प्रदान किया। बात करते हैं अब सुमित के बारे में। हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव खेवड़ा के निवासी और सुमित जब उनके माता यानी उनके पिता रामकुमार यानी एयरफोर्स में कार्यरत की बीमारी के चलते मौत हो गई थी और उनका पालन पोषण उसकी मां निर्मला के द्वारा किया गया था।
अब तक भारत के 6 स्वर्ण पदक आपके पैरालंपिक में आए हैं, जिसमें आपका पहला 1972 में मुरलीकांत पेटकर ने तैराकी में भारत को दिलाया था। इसके बाद आपका देवेंद्र झांझरिया 2004 में और देवेंद्र झांझरिया के द्वारा 2016 में भाला फेंक में भारत को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था। 2016 की बात करें तो एम थांगावेलु के द्वारा ऊंची कूद में भारत को स्वर्ण पदक मिला था। और 2020 की बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा के द्वारा निशानेबाजी में भारत के खाते में स्वर्ण पदक दिलाया है और सुमित आंतिल के द्वारा भाला फेंक में 2020 में ही स्वर्ण पदक दिलाया है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत में अब तक पैरालंपिक में कितने पदक प्रदान किए गए हैं और क्या इसमें आपके कितने गोल्ड है और कितने सिल्वर कितने ब्रॉन्ज है भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टोक्यो पैरालंपिक में योगेश कथुनिया ने किस खेल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो दोस्तों यह जीता गया है इसके द्वारा यानी डिस्कस थ्रो के द्वारा आपके योगेश कथुनिया ने खेल इवेंट में सिल्वर मेडल भारत के खाते में दिलाया है। डिस्कस थ्रो के F56 कैटेगरी में यह मेडल मिला है। छठे और अंतिम राउंड में योगेश ने 44.38 मीटर की दूरी तक चक्का फेंक और सिल्वर मेडल भारत के नाम किया। वह हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। 9 साल की उम्र में उन्होंने पैरालिसिस हो गया था। 2017 में कॉलेज में एंट्री के साथ दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया और पैरा स्पोर्ट को लेकर जागरूक किया। उसके बाद वह खेल उसका हिस्सा बन गया और डिस्कस थ्रो की अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के बाद एक के बाद कई रिकॉर्ड मुकाम इसने हासिल किए। इसके अलावा इसकी क्या क्या अन्य उपलब्धियां रही यह भी हम जान लेते हैं। योगेश की उपलब्धियां वर्ष 2018 में पंचकुला में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 2018 में बर्लिन में ओपन ग्रेड फिक्स में स्वर्ण पदक और 2018 में ही इंडोनेशिया में हुए एशियन पैरा गेम्स में चौथे स्थान पर रहे थे। 2019 में फरीदाबाद में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में इसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था और 2019 में पेरिस में हुई ओपन ग्रैंड प्रिक्स डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। 2019 में ही दुबई में वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 2021 में बेंगलुरु में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था। 2018 में बर्लिन में पैरालंपिक एथलेटिक्स में गोल्ड डिस्कस F36 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और 2017 में 45.18 मीटर का थ्रो करके चीन के कुंकिंग के 42.96 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। विश्व पैरालंपिक एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी में 42.05 मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नॉर्वे के ओस्लो शहर में होने वाले सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने पहलवान शामिल है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा यानी 19। नॉर्वे के ओस्लो शहर में होने वाली सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के 19 पहलवान शामिल है। भारतीय कुश्ती टीम में प्रदेश के सीनियर पहलवानों ने एक बार फिर अपना दबदबा बनाया है। नॉर्वे के ओस्लो शहर में 2 से 10 अक्टूबर तक होने वाली सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए 25 में से अकेले हरियाणा प्रदेश से 19 पहलवान शामिल है। महिला वर्ग की बात करें तो इसमें से आपकी 9 में से 7 पहलवान हरियाणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा यानी बनवारी लाल पुरोहित को चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रशासक नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अब अतिरिक्त तौर पर पंजाब के राज्यपाल का कार्यभार भी संभाल लिया है। 22 अगस्त को वर्तमान राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार को बनवारी लाल पुरोहित को अतिरिक्त राज्यपाल का कार्यभार सौंप दिया है और श्री पुरोहित चंडीगढ़ के प्रशासक भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के विनोद मलिक ने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा यानी सोनीपत जिले के विनोद मलिक के द्वारा टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता गया है। सोनीपत जिले के ललहेड़ी गांव के विनोद मलिक ने टोक्यो में चल रही पैरालंपिक्स गेम के डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है। विनोद मलिक आपके मूल रूप से सोनीपत के रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान में रोहतक जिले में रह रहे हैं।
और सोनीपत जिले की स्थापना आपकी 22 दिसंबर 1972 को की गई थी और सोनीपत जिले को सोने का शहर और एजुकेशन सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं रोहतक जिले की, इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी और रोहतक जिले को शुगर सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। हरियाणा राज्य के कुल 19 खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में हरियाणा वक्फ बोर्ड का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया आपके ऑप्शन नंबर 1 यानी जाकिर हुसैन को हाल ही में हरियाणा वक्फ बोर्ड का नया प्रशासक यानी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने नूंह के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन को वक्फ बोर्ड का प्रशासक नियुक्त किया है। हरियाणा वक्फ बोर्ड, इसकी स्थापना आपकी 2003 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपका अंबाला में है और इसके सीईओ हनीफ कुरैशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस जिले के निवासी 3 खिलाड़ियों ने दुबई में हुई जूनियर एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा यानी कैथल। हरियाणा के कैथल जिले के 3 निवासी खिलाड़ियों के द्वारा दुबई में हुई जूनियर एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 पदक जीते गए हैं। कैथल की 3 बेटियों ने दुबई में हुई जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने अपने मुक्के के दम पर 3 पदक हासिल किए हैं। दुबई में हुई यह प्रतियोगिता की गई थी जिसमें कैथल की कीर्ति हुल ने 81 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक, संजना ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक और लासू यादव ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इससे पहले सोनीपत में जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तीनों खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया था और इसी के आधार पर तीनों का चयन जूनियर एशियन चैंपियनशिप में हुआ था। अब बात कर लेते हैं 30 अगस्त के रिवीजन के बारे में। हरियाणा राज्य में कुल कुपोषण यानी कुपोषण छोड़ पोषण की ओर अभियान कब से कब तक चलाया गया है? तो दोस्तों यह चला गया आपका 1 से 30 सितंबर। नेक्स्ट आपका, हरियाणा के किस जिले के निवासी मनीषा कुमारी को गोल्डन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा यानी रोहतक जिले की। हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी मनीषा कुमारी को गोल्डन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को AICTE ने ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेंज के रूप में चुना है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा यानी JC बोस विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आपका, हरियाणा सरकार के द्वारा किस तारीख तक 22 जिलों के लगभग 6324 गाँव के लाल डोरे की मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर था आपका ए यानी 24 अगस्त तक। नेक्स्ट आपका, हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री सावित्री जिंदल को महिला उत्थान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह हरियाणा के किस जिले की निवासी है? तो दोस्तों यह थी आपकी हिसार जिले की यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम चलाया गया है? दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम को चलाया गया है। हमारे पास और ऑप्शन है करनाल, अंबाला, पानीपत या रोहतक। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजी साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।